संत आसाराम के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रहे जोधपुर के डीसीपी, ये देखिए डीसीपी लांबा, अजय लांबा, इनको फोन पर धमकी मिली है। फोन करके किसी ने धमकी दी है कि आसाराम के खिलाफ केस को कमजोर कर दिया जाए। हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता जो कि जोधपुर में है, उनको एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि किसी ने डीसीपी अजय लांबा को फोन करके धमकी दी है कि आसाराम के खिलाफ इस केस को कमजोर किया जाए। डीसीपी अजय लांबा की तस्वीरें लगातार पिछले 10 दिन से आप टीवी पर देख रहे होंगे। डीसीपी अजय लांबा बार बार मीडिया को पहले यह बता रहे थे कि आसाराम के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है तब से वो एक बार फिर से खबरों में है, क्योंकि जांच का सारा जिम्मा डीसीपी लांबा पर ही है। प्रशांत गुप्ता के पास आपको ले चलते हैं, जोधपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रशांत, जरा बताइए किस तरह की खबर है, क्या धमकी मिली है फोन पर अजय लांबा को? देखिए, डीसीपी अजय पाल लांबा को थ्रेट कॉल आई है और उनको कहा गया है कि अगर आप इस केस में ज्यादा इसमें अगर तरजीह देंगे और इस केस को अगर आप ज्यादा मजबूत बनाएंगे तो आपकी जान को खतरा है, आप इस केस से ज्यादा अपने आप को वास्ता ना रखें। इस तरीके से उनको धमकी दी गई है और साफ तौर पर उनको जान की मारने की धमकी दी गई है कि अगर आप इस तरीके से हरकत करते रहेंगे, अगर आप आसाराम के खिलाफ मजबूत केस बनाएंगे तो आपके खिलाफ आपकी जान को खतरा हो सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर ही खबर है, एकदम सूत्रों से हमारी जानकारी हमें मिली है और इस पर हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं आला अधिकारियों से, और लेकिन कोई भी अपना इस समय फोन पिक नहीं कर रहा। लेकिन एक कंफर्म खबर है कि अजय पाल लांबा को इस पर थ्रेट मिली है, उनको जान की धमकी दी गई है कि अगर आप इस केस में लगातार बहुत सनसनीखेज खबर है। आसाराम का मामला, यौन शोषण का आरोप, आसाराम जेल में है, उनके केस की जांच का जिम्मा जिस अधिकारी पर है, डीसीपी अजय लांबा, उसे अपनी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 पर दिखा रहे हैं हम इस समय। पूरे हिंदुस्तान में लोग इस चेहरे को देख रहे हैं पिछले 10 दिन से। डीसीपी अजय लांबा इतने हाई प्रोफाइल केस की जांच कर रहे हैं, पूरा मीडिया उनसे लगातार बात कर रहा है। ऐसे में ये प्रशांत कौन हो सकता है जो डीसीपी अजय लांबा को धमकी दे रहा है? देखिए, उम्मीद की जा रही है कि ऐसा माना जा रहा है कि ये कोई आसाराम बापू का कोई समर्थक है जिसने इनको फोन करके थ्रेट दी है, और ये पूरी थ्रेट जो है फोन के जरिए दी गई है और इसकी जानकारी अजय पाल लांबा ने अपने अधिकारियों को भी दी है। आला अधिकारियों को इसकी सूचित किया गया है कि उनको थ्रेट कॉल आई है और लगातार पुलिस अब इस फोन कॉल्स की जांच कर रही है कि फोन कॉल कहां से आया था, और ये पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि अभी कहां से फोन आया था और किसने फोन किया था। इस सबको नजर रखा जा रहा है, क्योंकि जोधपुर में लगातार आसाराम बापू के बहुत सारे समर्थक यहाँ पे, कल भी उन्होंने हंगामा किया था, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ था। अजय पाल लांबा तो उस पूरे केस को ओवरऑल एक तरीके से इंचार्ज है, हालांकि आयु उसके चंचल है, चंचल शर्मा, लेकिन ऊपर से जो देख रहे हैं सब जिनके अंडर में सब काम चल रहा है वो अजय पाल लांबा है। यही लगातार मीडिया से भी बात कर रहे हैं और लगातार जो भी जानकारी थी और जो भी सारी चीजें थी उस प्रेस ब्रीफिंग वगैरह से लेकर सारा कमिश्नर जोसेफ के बाद अजय पाल लांबा ही ये सारी चीजें डील कर रहे थे, और उनके पास भी सारा जिम्मेदार है। जो मड़ई गांव है, जो यहाँ पे घटना हुई थी, जहाँ पे आसाराम बापू का आश्रम है, वो सारा इलाका अजय पाल लांबा के अंडर में आता है। काफी पुराने अधिकारी हैं यहाँ के जोधपुर के, और उन्हीं को धमकी दी गई है सीधे तौर पर कि अगर आप इस केस में ज्यादा जुड़ेंगे, ज्यादा आज मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी जान को खतरा है, आप इस केस से हट जाएं। तो ये सीधे तौर पर धमकी दी गई है। बड़ी खबर है मानक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से सरकारी अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को अब सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है। कल तक मीडिया को निशाना बनाया जा रहा था, अब मीडिया को धमकियां दी जा रही थी, लेकिन अब सीधे तौर पर पुलिस अधिकारियों को भी धमकी दी जा रही है कि अगर आप इस केस में ज्यादा उछल कूद करेंगे तो आपकी जान को खतरा है। तो कहीं ना कहीं इस बिल्कुल प्रशांत, बहुत बड़ी खबर है, सनसनीखेज खबर है। आसाराम का यौन शोषण का ये मामला जो है, आसाराम जेल में है, लेकिन इस मामले ने पिछले 15 दिन से, बल्कि 15 तारीख की घटना है, जब से 20 तारीख को यह मामला दर्ज हुआ है, पिछले करीब 12-13 दिन से पूरे देश के मीडिया में छाया हुआ है। शायद देश के हर इलाके में इस केस की बात हो रही है। आसाराम के देश भर में करोड़ों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों समर्थक हैं। अब जबकि आसाराम जेल में है, तब लगातार पिछले 12-13 दिन से इस चेहरे को पूरा देश देख रहा है। ये चेहरा डीसीपी अजय लांबा जोधपुर के, बता दें आपको, अजय लांबा है डीसीपी जोधपुर के, यही आसाराम के खिलाफ यौन शोषण मामले की जांच कर रहे हैं, जांच अधिकारी हैं। अब उनको फोन पर धमकी मिली है कि आसाराम के खिलाफ केस को ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। यानी एक तरह से संकेत यही है, धमकी यही है कि इस केस को कमजोर करिए। प्रशांत, ये बताइए, क्या पुलिस का रवैया इस धमकी के बाद यह है कि इस धमकी को इग्नोर किया जाए या इस धमकी देने वाले को पकड़ने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो कॉल आया है उसको ट्रस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि कॉल कहां से किया गया था, और सबकी जानकारी जुटा रही है पुलिस, क्योंकि ये सीधे तौर पर एक हाई प्रोफाइल मामला है और इसमें
किसने धमकी दी है, क्या वो आशाराम बापू से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, क्या उनका समर्थक है, या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर खुद आशाराम बापू के समर्थकों ने किसी से धमकी दिलवाई है। इन सभी पहलुओं पर जांच भी की जा रही है, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है और सभी लोग जानते हैं कि आशाराम बापू के समर्थक बहुत उग्र हैं इस समय, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने उनके खिलाफ कड़ाई पेश आई है और जिस तरीके से उनके खिलाफ मुकदमा बनाया है, उन तमाम चीजों को लेकर आशाराम बापू के समर्थक बहुत बुरी तरीके से बिगड़े हुए हैं और उनमें से ही कोई एक समर्थक है जिसने उनको धमकी दी है। तो पुलिस अभी जांच कर रही है कि क्या अप्रत्यक्ष तौर पर आशाराम बापू ने थ्रेट दिलवाई है या फिर उनके किसी समर्थक ने अपने आप ही थ्रेट दी है। तो इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। मानक।